औज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। या अय्युहल्लज़ीना आमनू कुतिबा अलैकुमुस्सियाम कमा कुतिबा अलल्लज़ीना मिन क़ब्लिकुम लअल्लकुम तत्तक़ून। नाज़रीन अस्सलामु अलैकुम। माह मुबारक रमज़ान, अल्लाह की इबादत का महीना। माह रमज़ान में जो सबसे अहम मसाइल हैं और लोगों को पेश आते हैं और पूछते भी रहते हैं वो ये कि किन चीज़ों से रोज़ा बातिल होता है। खैर बाज़ चीज़ें बल्कि अक्सर चीज़ें लोगों को पता हैं कि किन चीज़ों से रोज़ा इंसान का बातिल होता है, लेकिन कुछ चीज़ें ऐसी हैं कि जिसके बारे में बाज़ लोगों को हो सकता है इल्म न हो। इसलिए एक फ़हरिस्त मुख्तसर सी, अगरचे उसकी तफसीलात तो बहुत सी हैं, लेकिन एक मुख्तसर सी फ़हरिस्त की कौन सी चीज़ें रोज़े को बातिल कर देती, रोज़े को बातिल करने वाली चीज़ें जिन्हें हम फ़िक़्ही इस्तिलाह में मुब्तिलात रोज़ा कहते हैं, यानी रोज़े को बातिल करने वाली चीज़ें जो रिसाले में बयान हुई हैं तकरीबन सभी मराजे के यहाँ। हम जो यहाँ बयान कर रहे हैं वो आयतुल्लाह सिस्तानी हफ़ज़हुल्लाह के फ़तवे के मुताबिक सबसे पहली चीज़ जो रोज़े को बातिल करती है वो खाना और पीना है। सभी जानते हैं कि रोज़े का जो सबसे आम मफ़हूम जहन में है वो ये है कि हम रोज़े की हालत में कुछ खाएं पिएं। तो अगर हम जानबूझकर कोई चीज़ खा लेते हैं या पी लेते हैं तो हमारा रोज़ा बातिल हो जाएगा। लेकिन यहीं पर यह भी तवज्जो दिलाएं, अगर भूले से किसी ने कोई चीज़ खा लिया है या पी लिया है और बाद में याद आया कि हमने खा पी लिया है भूले से, तो उसका रोज़ा बातिल नहीं होगा। अगर खाते वक्त याद आ जाए तो ज़रूरी है कि फ़ौरन उसे अपने मुंह से बाहर निकाल दे। अगर नहीं निकालता है और खा जाता है तो उसका रोज़ा बातिल हो जाएगा। और यही हुक्म है अगर कोई शख्स सहरी के वक्त होने के बाद खाता रहे, अज़ान का वक्त हो गया है, तुलुए फ़ज्र का वक्त हो चुका है और फिर भी खाने का सिलसिला जारी रखे हुए है। अज़ान से मुराद अज़ान उस वक्त हो रही हो जब तुलुए फ़ज्र हो चुका है। तो अगर कोई शख्स फिर भी खाने का सिलसिला जारी रखे हुए है तो उसका रोज़ा बातिल हो जाएगा। और अगर जानबूझकर कर रहा है, आमदन कर रहा है, तो क़ज़ा और कफ़ारा भी वाजिब हो जाएगा। यहीं पे एक भी मसला ये भी इशारा करें कि ख़ुद मुंह के अंदर जो इंसान के लुआब और थूक पैदा होता है, क्या उसके निगलने से भी रोज़ा बातिल होगा? तो नहीं, वो क्योंकि जिस्म के अंदर का हिस्सा है, मुंह के अंदर का हिस्सा है, उसको निगलने से या अंदर ले जाने से आपका रोज़ा बातिल नहीं होगा। ये पहली चीज़ थी। दूसरी चीज़ जो रोज़े को बातिल करती है वो है जिमा करना। जिमा यानी हम बस्तर होना, नज़दीक होना अपनी हमसर से, ज़ौजा से। ये काम भी रोज़े में दिन में रोज़े को बातिल करता है। रात में ये काम जायज़ है शरअन, लेकिन दिन में रोज़े की हालत में अगर कोई जानबूझकर हम बस्तरी कर रहा है तो उसका रोज़ा बातिल हो जाएगा। और अगर मसला नहीं जानता था, उसमें भी जाहिल है, अगर मुक़स्सिर है तो रोज़ा तो बातिल है और क़ज़ा व कफ़ारा भी उसको देना पड़ेगा। बस रोज़े की हालत में दिन में हम बस्तरी करना भी, सेक्सुअल राब्ता रखना भी ज़ौजा से जायज़ नहीं है। तीसरी चीज़ जो रोज़े को बातिल करती है वो है इस्तिमना, यानी आप अपने साथ कुछ ऐसा करें कि जिससे आपका स्पर्म खारिज हो। स्पर्म खारिज करना, मनी खारिज करना किसी भी तरीक़े से, मिसाल के तौर पर अगर कोई ऐसी वीडियो आप देख रहे हैं, कोई ऐसा सीन देख रहे हैं, किसी से बात कर रहे हैं, कोई भी ऐसी चीज़ हो जिससे आपकी माद्दे मनी, जिससे ये मंसूब किया जाए कि आपने कुछ ऐसा काम किया है जिससे मनी खारिज हुई है, तो वो आपके रोज़े को बातिल कर देती है, आपका रोज़ा बातिल हो जाएगा। हराम भी है ये काम और रोज़े को भी बातिल करेगी। आमदन जानते हुए किया है तो क़ज़ा के साथ साथ कफ़ारा भी देना होगा। कफ़ारा भी इंशाअल्लाह हम अर्ज़ करेंगे। पांचवी चीज़ जो रोज़े को बातिल करती है वो ये है कि एहतियात वाजिब की बिना पर गलीज़ गर्द व गुबार हलक तक पहुँचाना। मिसाल तौर पे कहीं पे कुछ काम हो रहा है, धूल बहुत ज़्यादा उड़ रही है, या आटे की चक्की है, आटा बहुत ज़्यादा उड़ रहा है और आप वहाँ गए, हलक खोल के बैठे हुए हैं, तो वो गर्द व गुबार जो आपके हलक में जाएगा उससे रोज़ा बातिल हो जाएगा। इसलिए अगर कहीं पे गलीज़ गर्द व गुबार हो तो आप वहाँ पर अपना मुंह बंद करके रखने की कोशिश करें, किसी तरीके से ख़ुद को महफूज रखें।
ताकि रोज़ा आपका बातिल न हो। छठी चीज़ है अज़ान सुबह तक, बहुत से लोग इसके बारे में नहीं जानते, अज़ान सुबह तक जनाबत, हैज़ और निफास की हालत में रहना होता है। इंसान रात में अपनी बीवी से रब्ता करता है या हमबस्तरी करता है और वो मुजनिब हो जाता है, और मुजनिब होने की हालत में अज़ान सुबह तक बाकी रहता है। कहता है बाद में सुबह में जब उठेंगे तब गुस्ल कर लेंगे, रोज़े की नियत कर लेते हैं। नहीं, आपका रोज़ा बातिल हो जाएगा। वाजिब है कि अज़ान सुबह से पहले आप गुस्ल जनाबत, या अगर ख़ातून पर पीरियड का गुस्ल वाजिब है, हैज़ व निफास का गुस्ल वाजिब है, तो उसे बजा लाए और अज़ान सुबह से पहले तहारत की हालत में हो, फिर रोज़े की नियत करे। यानी अज़ान सुबह से पहले उसे पाक होना चाहिए। कभी ऐसा होता है इंसान सोया रह गया और उठा तो देखा कि वक्त बहुत कम है, गुस्ल नहीं कर सकता, या पानी बहुत ठंडा है, गुस्ल करेगा तो उसकी तबीयत ख़राब हो जाएगी। तो ऐसी सिचुएशन में उसकी ज़िम्मेदारी यह है कि गुस्ल के बदले तयम्मुम करे। अगर तयम्मुम नहीं करता है और ऐसे ही रह जाता है तो उसका रोज़ा बातिल है। बस गुस्ल करना वाजिब है, गुस्ल जनाबत, गुस्ल हैज़ अज़ान सुबह से पहले। अगर वक्त नहीं मिला, सोए रह गए या तबीयत नहीं सही है, तो आप पर वाजिब है कि उसके बदले तयम्मुम करें, और तयम्मुम यानी पाकीज़गी की हालत में अज़ान सुबह के वक्त आप होना चाहिए, तब आपका रोज़ा सही है, वरना रोज़ा बातिल हो जाएगा। और भी तफसीलात इन तमाम चीज़ों में हैं, जिसकी तफसीलात आप रिसाले तौज़ील मसाइल में और साइट वगैरह पे आयतुल्लाह सिस्तानी की sistani.org, जहाँ पर आप शरई मसाइल अपने भेज सकते हैं, हम खुद जवाब देते हैं, और वहाँ पर बहुत से मसाइल पड़े हुए भी हैं, वो भी आप देख सकते हैं। तो कहने का मकसद है कि तफसीलात इन तमाम में, हर एक में तफसीलात हैं, लेकिन कुछ मसाइल जो अहम हैं उनका जानना ज़रूरी था कि कुल्ली तौर पर किन चीज़ों से रोज़ा बातिल होता है। इसी तरह से सातवीं चीज़ ये है कि किसी सयाल चीज़ से हुक्म ना लेना। मिसाल के तौर पर आपकी तबीयत ख़राब है, कोई बीमारी है, और कोई दवा मादा, सयाल मादा लिक्विड की शक्ल में आपको इलाज करने के लिए आपके बदन में वारिद कर रहे हैं और पेशाब पाखाने के मकाम से दवा वगैरह दाखिल कर रहे हैं, सयाल मादा है, तो आपका रोज़ा उससे भी बातिल हो जाएगा। रोज़े की हालत में ऐसा इलाज नहीं करवा सकते। आठवीं चीज़ अमदन क़य करना, जानबूझ के क़य करना। बाज़ लोग होता है उल्टी आ रही, जानबूझ के कर दिया। अगर आप जानबूझ कर क़य करते हैं, उल्टी करते हैं, तो आपका रोज़ा बातिल हो जाएगा। अब यहीं पे लोग पूछते हैं कि मौलाना हम सफ़र पे मुमकिन है जाएं, ज़ोहर के बाद सफ़र कर सकते हैं रोज़े में, और हम सफ़र पे गए और हमें रास्ते में उल्टी हो जाएगी या गालिबन हो जाती है, तो क्या हम सफ़र कर सकते हैं? और अगर सफ़र किया और उल्टी हो गई तो क्या हमारा रोज़ा बातिल हो जाएगा? नहीं। अगर उल्टी ख़ुद से हो गई, गरचे आप सफ़र कर रहे हैं और आपको पता है कि सफ़र करेंगे तो उल्टी होगी, फिर भी ख़ुद से क्योंकि उल्टी हो रही है, आप उल्टी नहीं कर रहे हैं उस वक्त, तो आपका रोज़ा बातिल नहीं होगा। सफ़र पे जा सकते हैं, इसलिए कि सफ़र में उल्टी आएगी, सफ़र करना मना नहीं है। हाँ, जानबूझकर उल्टी करना, यानी जब आप रोक सकते हो तो आपका रोज़ा बातिल हो जाएगा। तो ये 8 चीज़ें थीं जो रोज़े को बातिल करती हैं। एक नवी चीज़ भी बाज़ लोगों ने रिसाले में लिखा है और मशहूर फतावा में भी थी कि सर को पानी में डुबोना। आयतुल्लाह सिस्तानी के यहाँ ये अमल कराहत शदीद रखता है, यानी सख्त कराहत रखता है, लेकिन उससे रोज़ा बातिल होना साबित नहीं है, उसकी हुर्मत साबित नहीं है। गरचे बाज़ फ़ुक़हा के नज़दीक उसकी हुर्मत भी साबित है और कहते हैं कि उससे भी रोज़ा बातिल हो जाता है। तो ये ख़ुलासा था उन चीज़ों का जिससे रोज़ा बातिल होता है। तफसीलात आप तौज़ील मसाइल में, रिसाले अमलिया में, sistani.org साइट पर ख़ुद जो उर्दू में सवाल आते हैं उसमें भी आप भेज सकते हैं। वो सवालात हमारे ही पास आते हैं आयतुल्लाह सिस्तानी की जो उर्दू के हैं, और आप अपने दीनी मसाइल से इस तरीक़े से आगाह हो सकते हैं।